They have long held the belief that pyramids were essentially built as burial vaults. Archaeologists and Egyptologists claim that they were tombs for the pharaohs, and yet no Egyptian pharaoh was ever found in a pyramid in Egypt. Pyramids, they have no real explanation of what their purpose was. Is that the pyramid, and others like it, may have been built as one in an enormous network of power plants. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अहराम मिस्र दुनिया की सबसे कदीम और पुरअसरार अमारात में से हैं, जिन्होंने हज़ारों सालों से इंसान की दिलचस्पी को अपनी तरफ मतवज्जा किया है। ये अजीम ढांचे क्या सिर्फ बादशाहों की तदफीन के लिए बनाए गए थे, या इनमें दफन है कोई ऐसा राज जो हमारे तारीखी इल्म को चैलेंज कर सकता है? हाल ही में एक दिलचस्प दरियाफ्त ने इस सवाल को दोबारा जिंदा कर दिया है। प्रोफेसर कोराडो मलांगा, जो कि इटली की यूनिवर्सिटी ऑफ पिसा में तदरीस कर रहे हैं, की क़यादत में माहिरीन ने जदीद रडार टेक्नोलॉजी की मदद से अहराम मिस्र के नीचे एक ज़ेर ज़मीन नेटवर्क की दरियाफ्त का दावा किया है। इस नेटवर्क में अमूदी शाफ्ट, पेचीदा स्पाइरल सीढ़ियां और बहुत सी दीगर अजीबोगरीब साख्तें शामिल हैं, जो कि मुमकिना तौर पर किसी कदीम शहर या हॉल ऑफ रिकॉर्ड से मुंसलिक हो सकती हैं। ये दरियाफ्त एक नया सवाल उठाती है, क्या ये हकीकत है या सिर्फ क्यास? चंद माह कबल प्रोफेसर मलांगा और इनकी टीम ने जदीद सिंथेटिक अपर्चर रडार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया ताकि अहराम के नीचे छुपी हुई साख्तों को दरियाफ्त किया जा सके। इस टेक्नोलॉजी के जरिए माहिरीन ने 2 किलोमीटर तक फैले हुए अमूदी शाफ्ट्स और पेचीदा नेटवर्क्स का पता चलाया। इन शाफ्ट्स और सीढ़ियों का ताल्लुक मुमकिना तौर पर किसी कदीम तहजीब से हो सकता है जो हम तक पहुंचने से पहले ही मिट चुकी थी। अब सवाल ये उठता है, क्या ये हकीकत है? मुख्तलिफ माहिरीन की राय मुख्तलिफ है। प्रोफेसर लॉरेंस कॉनियर्स, जो कि एक रडार टेक्नोलॉजी के माहिर हैं, ने कहा कि मौजूदा टेक्नोलॉजी की हदूद की पेश नज़र ऐसी गहराई तक पहुँचना मुश्किल है, ताहम इस तहकीक को रद्द करना अभी बहुत जल्दी होगा, क्योंकि जदीद टेक्नोलॉजी मुसलसल तरक्की कर रही है और मुमकिन है कि इस दरियाफ्त में कुछ सच्चाई हो। ये कोई नई बात नहीं कि निकोला टेस्ला जैसे ज़हीन मौजद ने अहरामों के बारे में अपने नजरियात पेश किए थे। टेस्ला का ख्याल था कि अहराम मिस्र में छुपे हुए तवानाई के निज़ाम हो सकते हैं, जिन्हें तवानाई की मुंतकिली के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। वो यकीन रखते थे कि अहराम न सिर्फ तदफीन के मकामात थे, बल्कि तवानाई के ज़ख़ीरे और मुंतकिली के लिए एक पेचीदा निज़ाम का हिस्सा भी हो सकते थे। टेस्ला ने अपने नजरियात में ये कहा कि अहराम की शक्ल, मवाद और साख्त एक खास तवानाई को पैदा करने और इसको एक वसी नेटवर्क के जरिए फैलाने के लिए डिजाइन की गई थी। इनके मुताबिक मिस्र के अहरामों में पीजो इलेक्ट्रिक असर हो सकता है, जिसकी मदद से तवानाई पैदा की जा सकती है। अगर हम अहराम की तामीर पर नजर डालें तो ये वाज़िह हो जाता है कि कदीम मिस्री इंजीनियर्स ने बेहद महारत से ये अजीम तामीरात बनाई। अहराम का साइज, इसकी जियोमेट्री और मवाद इस बात को साबित करते हैं कि इनकी तामीर में कोई ना कोई खास मकसद छुपा होगा। मिस्र के अजीम अहराम, खास तौर पर अहराम गीज़ा में इस्तेमाल होने वाले मवाद और इनकी बनावट इस बात का इशारा देती हैं कि ये सिर्फ कब्रें नहीं थी। माहिरीन का कहना है कि इन अहरामों में इस्तेमाल होने वाले ग्रेनाइट, चूने के पत्थर तवानाई के ज़ख़ीरे के लिए मसाली मवाद हो सकते हैं, जो मुमकिना तौर पर तवानाई की तरसील के निज़ाम का हिस्सा थे। कदीम मिस्रियों का इल्म साइंस और टेक्नोलॉजी में इंतहाई जदीद था। इनकी इंजीनियरिंग, जियोमेट्री और फिजिक्स के मैदान में महारत इस बात का सबूत है कि वो अहरामों की तामीर के लिए पेचीदा साइंसी असूलों का इस्तेमाल करते थे। बाज़ तहकीकात के मुताबिक अहरामों की साख्त में ऐसा राज छुपा हो सकता है जिसे हम अभी तक मुकम्मल तौर पर समझ नहीं पाए हैं। कदीम मिस्रियों ने अहरामों की तामीर में जो रियाजियाती असूल इस्तेमाल किए वो आज के इंजीनियरिंग के मयार से भी बुलंद थे। इनकी बनावट, मवाद की तरतीब और अहरामों की शक्ल हमें ये बताती है कि इनकी तामीर में खास साइंसी या तवानाई के मकसद के तहत काम किया गया था। अगर हम अहरामों की अंदरूनी साख्त का तजज़िया करें तो ये कह सकते हैं कि मुमकिना तौर पर कि ये तवानाई के ज़ख़ीरा या इससे मुंसलिक नेटवर्क का हिस्सा हो सकते थे। एक नुक्ता यह भी है कि अहरामों की जियोमेट्री और मवाद को तवानाई को पैदा करने और दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों तक मुंतकिल करने के लिए डिज़ाइन किए गए थे। ये मुमकिन है कि ये अहराम तवानाई
के मखसूस ज़राए की नकलो हरकत के लिए बनाए गए थे, जो कदीम मिस्र की तहजीब के लिए एक अहम कुदरती वसाइल के तौर पर काम कर सकते थे। अगर प्रोफेसर मलांगा और इनकी टीम की दरियाफ्त दुरुस्त साबित होती है तो ये न सिर्फ अहरामों के बारे में तस्वुरात को बदल देगी, बल्कि तारीख की कई तफसीलात को दोबारा लिखना पड़ेगा। अगर ये दरियाफ्त सच साबित होती है तो ये दुनिया की तारीख और साइंस पर गहरे असरात मुरतब कर सकती है। इस दरियाफ्त के अगर सच्चे होने का इम्कानात होते हैं तो कदीम मिस्र की साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में हमारी सोच में एक नया बाब शामिल होगा। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या अहराम के नीचे वाकई ही एक ज़ेरे ज़मीन शहर मौजूद हो सकता है या फिर ये महज एक क़यास है? अपने ख्यालात कमेंट्स में शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मज़ीद दिलचस्प मौज़ूआत पर वीडियो मिल सकें। तो दोस्तों, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।